यस यस यस, फाइनली पाकिस्तान सीरीज विन कर गया। जी हाँ, नुमान साजिद, क्या पाकिस्तान को पार्ट टाइमर बैट्समैन मिले हैं और फुल टाइम बॉलर मिले हैं। कमाल कर दिया। नुमान ने फिर 6 आउट किए, साजिद ने फिर 4 आउट किए और टारगेट सिर्फ 35 का, और यूं कर लिया चेज पाकिस्तान ने। और तीसरे ही दिन ये टेस्ट पिंडी वाला तीसरा टेस्ट और आखिरी टेस्ट अपने नाम कर लिया। भाई कमाल कमाल, इस तरह का टैलेंट हमारे पास पहले कहाँ था। जो लोग कहा करते थे कि पिंडी की विकेट में रिजल्ट नहीं आता, हमने बहुत कम अकली की। हम फास्ट बॉलर खिलाते गए खिलाते गए खिलाते गए, शाहीन खिलाते गए, नसीम खिलाते गए, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि यार हमारी स्ट्रेंथ क्या है। यार ये हीरे कहाँ छुपे हुए थे, इनको कौन आगे नहीं था आने दे रहा। यार पार्ट टाइमर बैट्समैन मैंने बोला 45-48 करके इन्होंने मैच बचाया। और उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखें तो बॉल उन्होंने बड़ी जबरदस्त डाली है। जैक राली हो, बेन स्टोक्स हो, बेन डकट हो, ओली पाप हो, स्मिथ हो, कमाल के ये बल्लेबाज हैं। किसी भी विकेट के ऊपर ये कमाल के बल्लेबाज हैं। लेकिन इनको आउट करने के लिए, जिस तरह आकब जवेद ने फार्मूला बताया था, इनको सरजी आउट करने के लिए आपको स्पिन ट्रैक बनाना पड़ेगा। ये स्पिन ट्रैक के ऊपर आउट होंगे, वरना ये नहीं आउट होंगे। बेन स्टोक्स कम प्लेयर है, जिसको विराट कोहली खुद दुनिया का बड़ा बल्लेबाज मानता है, वो कम प्लेयर है। भाई जैक राली, ओली पोप, बेन डकट, हैरी ब्रोक, ये बहुत आला पाए के बल्लेबाज हैं। लेकिन पाकिस्तान के साजिद ने और नुमान ने हिस्ट्री क्रिएट की है। क्या कमाल की यार, शानदार बॉलिंग डाली है। और मैं हैरान हूँ, आकिब जवेद ने ठीक बोला था, उन्होंने बोला था कि इतने ज़्यादा जैक लीच, शुएब बशीर या रेहान अहमद इतने ज़्यादा कोई बड़े स्पिनर नहीं है, आपकी बैटिंग उनको आराम से खेलेगी। देखिए पिंडी की पिच के ऊपर पता नहीं कितने सालों बाद रिजल्ट आया। पिंडी की पिच में स्पिनर को लेके रिजल्ट आता नहीं है। फास्ट बॉलर आप खिलाते हैं, रिजल्ट कभी आ जाता है, ज़्यादातर नहीं आता। लेकिन वक्त बदला, जज्बात बदले और पाकिस्तान ने ये शानदार विक्ट्री अपने नाम की। और सबसे बड़ी बात कि हमने कभी ये इमेजिन नहीं था किया, कभी हमने ये सोचा नहीं था। हम कहते थे यार पिंडी की विकेट जब पिछली दफ़ा इंग्लैंड आया था, यार पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा रिजल्ट को लाने के लिए, यार आप मैच ड्रा करवा देते हो। लेकिन इतना भी हमने नहीं था सोचा कि यार 3 दिन में ही, जिस तरह इंडिया में मैच खत्म होता है, 3 दिन में ही मैच खत्म हो जाएगा। यानी कि डे 1, डे 2, डे 3 में रिजल्ट आ रहा है। और साउथ शकील ने भी मैच बचाया, उसकी भी जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी। और एज अ शान मसूद कैप्टन बड़े खुश होंगे यार, क्योंकि जब उनकी कप्तानी में आप हार ही रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, बांग्लादेश से, और अभी फिल वक्त आपने इंग्लैंड को हरा दिया है 2-1 से। इंग्लैंड जो है वो पहला मैच टेस्ट मैच जीत गया था मुल्तान में, दूसरा हम जीत गए, और अभी पिंडी में हमने जो है वो इंग्लैंड को बड़ी बुरी तरह हरा दिया है। और इंग्लैंड ये याद रखेगी। इंग्लैंड की दोस्तों पूरी बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर गई है। यार मुझे नहीं समझ आती कि साजिद खान, नुमान ये पहले कहाँ थे। पहले थे सिस्टम में, हमने इनको खेलते हुए देखा, लेकिन उसके बाद जब ये गए, इनकी फिटनेस का इशू आया, इनको दोबारा किसी ने आगे चांस नहीं दिया। चांस इनको मिला ही नहीं, इनको किसी ने आगे आने दिया ही नहीं। हमारा माइंडसेट सिर्फ फास्ट बॉलर, सिर्फ फास्ट बॉलर, सिर्फ फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया जाए, इंग्लैंड जाए, साउथ अफ्रीका जाए, वहाँ खिलाएं, लेकिन ये कप्तान की सोच होनी चाहिए, कप्तान का विजन होना चाहिए, ये कोच का विजन होना चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए कि यार सामने इंग्लैंड आ रही है, बांग्लादेश आ रही है, श्रीलंका आ रही है, मैंने अपनी 11 क्या खिलानी है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाना। जब तक आप ये डरेंगे ना कि यार उनके पास फास्ट बॉलर है, हमने फास्ट बॉलिंग पिच बनाई तो हम किस तरह उनको खेलेंगे, उनके पास स्पिनर है, अगर हमने स्पिन विकेट बनाई तो हम किस तरह खेलेंगे। यार आप बात की बात है, लेकिन आप सामने वाली अपोजिशन को देखो, आप सामने वाली अपोजिशन को देखो कि उनकी क्या वीकनेस है और आपकी क्या स्ट्रेंथ है। क्योंकि भाई वो इधर आए हैं, आपके पाकिस्तान में खेलने आए हुए हैं, तो आपने अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाना है। और पाकिस्तान ने जो है होम कंडीशन का जबरदस्त फायदा उठाया। हमें खुशी है भाई, इतनी खुशी है कि चलो पाकिस्तान ने सीरीज तो विन की। WTC से तो फिल वक्त हम बाहर हैं, वो बात की बात है, लेकिन यार पाकिस्तान ने कम बैक तो किया, पाकिस्तान ने फाइट बैक तो दिखाई। ये चीज़ मिसिंग थी। स्पिनर जो पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त थे, लोग कहा करते थे यार कि उधर कुलदीप है, जडेजा है, अश्विन है, अक्षर है, तो इधर भी थे। लेकिन दोस्तों उधर लोगों को मौके मिलते हैं, उधर प्लेयर्स को चांस मिलते हैं, इधर इन बेचारों को कभी चांस मिला ही नहीं था। लेकिन जब मिला, यकीन मानिए इन बंदों ने अपना हक अदा किया।
इन्होंने बैटिंग से भी किया, इन्होंने बॉलिंग से भी किया, इन्होंने फील्डिंग से भी किया। अब शान सूर बड़े खुश होंगे, वो खुशी बनती भी है। और आपने एक प्रॉपर प्लेइंग 11 खिलाई है, लेकिन इस प्लेइंग 11 में अगर बाबर आजम दोबारा से आएंगे, बाबर आजम के आने से टीम और ज़्यादा मजबूत होगी, कमज़ोर नहीं होगी, मजबूत होगी। आप पिंडी की विकेट में किस तरह जीते हैं? पिंडी की विकेट में तो कभी रिजल्ट ही नहीं था पिंडी की विकेट में दोस्तों आपने फार्मूला, स्पिन फार्मूला जो है वो अपनाया। और मुझे ऑलरेडी पता था कि चाहे बेन स्टोक्स हो, हैरी ब्रोक हो, जैक राली हो, इनके बस की बात नहीं है, वो स्पिनर्स खेल ही नहीं सकते। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में भी अगर आप जाएं तो वो स्पिनर से ही आउट होंगे। फास्ट बॉलर चाहे 150 वाला हो, 160 वाला हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ फास्ट पिचेस हैं और वो फास्ट पिचेस में फास्ट बॉलरों को बड़े आराम से खेलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो आके कब आउट होते हैं, कब फंसते हैं, जब उनको स्पिन ट्रैक मिलता है, जब बॉल ब्रेक होती है। आप देख लें इंग्लैंड जब श्रीलंका में जाती है या जब इंडिया में जाती है, और इवन अब पाकिस्तान में आई है, पाकिस्तान ने भी सेम फार्मूला जो है वो अपनाया है, या कोई टीम बांग्लादेश जाती है। तो ये सबसे जो है वो पॉजिटिव मैं बोलूँगा फैक्टर है, अच्छी बात है कि पिंडी की विकेट में रिजल्ट आया, और सबसे बड़ी बात कि 3 दिन में ही रिजल्ट आ गया। और एज अ पाकिस्तानी भाई हम तो खुश हैं, क्योंकि हम तो यही शुरू से सुनते आ रहे हैं, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान ये मैच हार गया, सीरीज़ हार गया। पहला मैच भी, इवन जब पहला टेस्ट मैच हम हारे थे तो यार ऐसा लगा था कि इंग्लैंड नहीं छोड़ने वाली, लेकिन उसके बाद दूसरे ही टेस्ट मैच में हमने 4 स्पिनर खिला लिए। फिर अभी भी हम प्रॉपर 3 स्पिनर के साथ गए, एक सलमान अली आगा, हमारे पास 4 ठीक ठाक स्पिनर थे। और मैं कहता हूँ साजिद और नुमान ने, आमर जमाल एक फास्ट बॉलर था, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस मैच का, इस सीरीज़ का टोटली क्रेडिट अगर आप देंगे तो आप साजिद और नुमान को देंगे। और पिंडी की विकेट में फर्स्ट टाइम जो है वो 10 विकेटें एज अ स्पिनर किसी स्पिनर ने हासिल की हैं, साजिद और नुमान ने मिलकर। बड़ी मज़ेदार ये सीरीज़ रही, जो है वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस साजिद और नुमान की रही। तो इसी तरह पाकिस्तान को सोच के साथ आगे जाना चाहिए। WTC से तो बाहर ही ना, बाकी आगे जो भी बड़े मैचेस आएंगे, चैंपियन ट्रॉफी आएगी, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा यार कि अगर साजिद और नुमान टेस्ट में कर सकते हैं, वो पाकिस्तान में ODI में भी कर सकते हैं। भाई उधर कुलदीप, अक्षर वो ODI भी खेलते हैं, तो इनको भी खिलाएं। क्योंकि पाकिस्तान, लोग हमेशा से कहते हैं कि स्पिनर ही नहीं, सईद अजमल के जाने के बाद, इनके पास क्लैन मुश्ताक के जाने के बाद स्पिनर ही नहीं मिला, तो ये 2 स्पिनर हमें मिल गए हैं। तो थैंक यू साजिद एंड नुमान फॉर जो है वो बिग विक्ट्री। हमें आपने बहुत बड़ी जीत दिलवाई, हिस्ट्री क्रिएट कर दी यार, 10 आउट कर दी। और इंग्लैंड की बैटिंग, भरी बैटिंग, आम टीम नहीं है, बड़ी बैटिंग को आपने कोलैप्स कर दिया। तो आप क्या कहेंगे जो है वो सब दोस्त, मैं तो खुश हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।